खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। मेरे पागलों, संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी हैं, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि ये संतों का देश है, ये संतों का प्रदेश है, ये भक्तों की नगरी है। यहां महाराष्ट्र में एक से एक भक्त गए भय हैं। माताओं में कहें तो मां जनाबाई का चरित्र, हमारी माताओं में मां जनाबाई ऐसी भक्ति मता भई कि जिनके सामने कबीर बाबा भी नतमस्तक हो गए। माता जनाबाई विट्ठल की इतनी भक्त, विट्ठलनाथ भगवान को ध्याती, विट्ठलनाथ भगवान को भजती, उनका नाम स्मरण करती। अब वो इतनी भक्त को कोई भी काम करती उसमें विट्ठला 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 जपती जाती। एक बार कबीर ने बड़ी महिमा सुनी तो कबीर बाबा दर्शन करने आए, जनाबाई को मिलने आए। जनाबाई उस वक्त गांव की एक औरत से लड़ रही थी और लड़ाई हो रही थी कंडों को लेकर, उपलों को लेकर के। एक पड़ोसी झगड़ालू औरत कह रही थी कि ये उपले तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। जनाबाई ने कहा नहीं, ये उपले मेरे हैं। कबीर तो दर्शन करने आए थे। कबीर ने किसी गांव के सज्जन से पूछा क्या यहां जनाबाई रहती हैं? तो एक सज्जन ने कहा हाँ रहती हैं, वो सामने है। कौन? जो वो लड़ रही हैं। कबीर का तो दिमाग खराब हो गया कि जो लड़ रही हैं वो इतनी बड़ी भक्ति मता हो ही नहीं सकता। झूठी अफवाह लोगों ने फैलाई होगी, झूठा होगी बात। कोई इतनी बड़ी भक्ति मता हो, लड़ रही हो, वो भी लड़ाई किस बात पर हो रही, जरा देखूं तो। कबीर नजदीक गए। कबीर बाबा ने पूछा किस बात पे लड़ाई हो रही है? तो जनाबाई ने कहा भगवान दरअसल ये हमारे कंडों को ले रही है, ये कंडे हमारे हैं और ये अपने कंडों को हमें दे रही है। तो कबीर बड़ा ठहाका लगा करके हंसे कि भला कंडों में भी कोई नाम लिखा है क्या? क्या कोई पहचान है कि ये तुम्हारे हैं ये उनके? दिखने में तो एक जैसी है, एक जैसे दिख रहे हैं। तब जनाबाई ने कहा महाराज मेरे उपलों की एक पहचान है। क्या? जनाबाई ने कहा कि गौर से मेरे उपलों को कान में लगाकर देखना, जिनमें विट्ठल विट्ठल की आवाज गूंजे वो हमारे हैं। कबीर की आंखों से आंसू आ गए। कबीर बाबा ने वो उपला उठाया, एक उपले को कान से लगाया, कोई आवाज नहीं, लेकिन जहां दूसरे की हाथ से उपला छीना और कंडे को जहां कान से लगाया वो उपला भी बोल पड़ा, जोर जोर से बोल पड़ा विट्ठला। और कबीर बाबा चौंक गए। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये महाराष्ट्र भी
ऐसे ही संतों की भूमि है। और हम इसीलिए नहीं आए हैं कि चमत्कार दिखाने आए हैं, या तुमको अंधविश्वास में पड़ाने आए हैं, या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है, हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। और हमने तो आज एक शायरी भी लिखी, कहो तो सुनाऊं। पागलों, मैंने लिखा है, किसी के बोल हैं, लिखावट हमारी है, पर मिली तो मुझे किसी ने दी। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा, बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। माँ की थोड़ी शब्द शैली दूसरे भाव की थी, बहुत विनम्र हमारी माँ है, बहुत ही, माँ तो माँ होती है। वो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ, ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे, तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। हमने कहा अम्मा, हमें हनुमान जी ने चुना है और हम जब तक जिएंगे। मेरे पागलों, अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे, ऑटो वाले गाड़ी रोक रोक करके, गुरुजी सीताराम। हमें लग रहा था बन रहा है काम। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। और अब तो पूरे भारत में क्या दुनिया में हो रहा बालाजी का नाम। और हम लोगों को लगता है कि हम चमत्कार या पाखंड में फंसाते हैं, हम तो हनुमान जी में फंसाते हैं। हम कोई हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो बागेश्वर बालाजी है। कौन है? और तुम चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे कुछ तो होना है, तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तुम जय श्री राम बोलते हो ना, जब तुम्हारे मुस्कान आती है ना, जब माताएं हमारी मुस्कुरा देती, बेटा ये भैया कह देती ना, तब हमारा दिल खौल जाता है, लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों का अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी है। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है। हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन है हमारे, वो है तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहां पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद, शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता है। शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। एक घी, घी क्या है? हमारे यहां गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है। उसी प्रकार एक है अपने यहां मिश्री, मिश्री को भी आयुर्वेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता है। एक है महाराज हमारे यहां नीम, नीम को हकीम कहा, नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी, नीम हकीम है। और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है।
अब ये है तो अमृत, लेकिन ये 4 खा लें तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। अब आप अपने से अगर लेना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने हिसाब से तौलना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ना मैं थका हूं ना हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। हाँ, बढ़िया रहेगा। कह दो हाओ, जय हो तुम्हारी कक्का हरो। तो देखो, ये अमृत है। हम ना तो कोई भगवान है ना हम कोई ईश्वर हैं, मेरे पागलों, हम सिर्फ एक साधारण हैं, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक राम की बात करेंगे। हमें लगता है बालाजी ने हमें चुना ही इसलिए है कि सबको राम से जोड़ पावे। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, हमारी निजी कोई क्षमता नहीं है। हम तो सिर्फ सीताराम जानते हैं, राम नाम का नाम जानते हैं, और बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि काम हो जाता है। तो जो भी महिमा है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। और आप महाराष्ट्र वालों, देखो, हम अपना काम तो निभा ही रहे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता है? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। नहीं होते तो संसार जल मरता। ये संतों का ही तो प्रताप है, श्री सन्यासी बाबा का प्रताप है कि किसी को रास्ता मिल जाता, समाधान मिल जाता। इसमें क्या बुराई है? तो जो भी महिमा है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है, उनसे ही जुड़ना है। एक बात और, आप हमसे जुड़ने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो। घर पर ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। मेरे माई बाप, हम तुमको वचन देकर के कहते हैं कि बालाजी को कृपा तुम पर करनी ही पड़ेगी। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है तारो बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। अगर तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां हैं, तुम्हारी जिंदगी में उपद्रव है, तो चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अब संकट मोचन बागेश्वर हनुमान है। और तूफान कितने भी आ जाएं, संकटों के बादल कितने भी मंडरा जाएं, कितने भी विरोधी तुम्हारे पीछे लग जाएं, कितने भी तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल हो जाए, मेरे पागलों, मेरे भारत के लोगों, तुम घबराना मत, बहुत ज्यादा नर्वस मत होना। हमारा दरबार लगाने का सिद्धांत ही सिर्फ एक है, मतलब ही हमारा सिर्फ एक है दरबार लगाने का, कि अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, बालाजी के चक्कर से ही और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अब तांत्रिकों के चक्कर में तुम्हारा शरीर का शोषण ना हो, समय का शोषण ना हो, आर्थिक शोषण ना हो। अब तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं मेरे पागलों, तुम जहां हो वहीं पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। 1-2 महीने में बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है।
फिर आप पूछोगे महाराज जी उससे क्या होगा? जब जब भी तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी, तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना बचाने चली आएगी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई और नहीं है। तुम्हें यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं, हम ही से देख लो। बड़े बड़े तर्कशास्त्री, बड़े बड़े बुद्धिमान टेस्ट करवे आए, देखवे आए, हकीकत जानवे आए, सबकी ठटरी भर गई। अंत में वो भी नतमस्तक हो गए, बोले कछु ना कछु तो है। वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। तो आप सब उनसे जुड़ो, राम नाम का जप करो, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। हम तो एक बहाना है, माध्यम है, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई चमत्कारी साधु हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी बाहें पकड़कर जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल से हमारी जिंदगी में चार चांद लगे, जिनके कारण हम तुम्हें रास्ता बता पाते हैं, हम उनसे तुम्हें जुड़वा सकते हैं। दूसरी बात यह है, सच बतावें, आप सब हमारे ही परिवार हो। आप सब हमारी, कई लोग ना घर पे मोबाइल पे ही अर्जी लगा लेते, टीवियों पर अर्जी लगा लेते। और एक बात और हम तुम्हें बता दें, एक ना एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, पक्का, तुम टेंशन मत लो। हाँ, और जाओ, ये भी हम तुम्हें वचन देते, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है। आज के बाद मुंबई के पागलों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करना। आज के बाद या तो तुम सन्यासी बाबा को मानना छोड़ देना, या आज के बाद सन्यासी बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। पूछो उससे क्या होगा? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, जब जब परेशानी आएगी, हमारे सन्यासी बाबा बचाने चले आएंगे। हनुमान जी से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि विपत्तियां नहीं आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन विपत्तियों से लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी। भगवान की कृपा पाना कठिन नहीं है, भगवान को पाना कठिन नहीं है, सरल होना बहुत कठिन है। वाह, आप जानते हो यहां सिद्धि विनायक मंदिर है। भारत के जितने भी बड़े मंदिर है, उन मंदिरों का पैसा जैसे गजनी और गौरी लूटते थे, वैसे देश की सरकारें लूटती रही और चाहे जहां खर्चा करती रही, हिंदू सोता रहा। आज हमारे बागेश्वर महाराज हिंदू को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पुनः धर्म की स्थापना, धर्म को पुनर्जीवित करने का लोगों के मन में है ही संस्कारों में, उसे फिर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।